तो फ्रेंड्स सैमसंग की एस सीरीज लॉन्च हो चुकी है जिसके अंदर आपको काफी सारे सैमसंग के मॉडल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें मिलता है आपको सैमसंग का सैमसंग S26 और साथ ही साथ सैमसंग S26 प्लस और इसी के साथ सबसे जो मेन वेरिएंट है, सबसे हाइप क्रिएट करने वाला सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा। यानी S26 अल्ट्रा जो वेरिएंट है इसके काफी सारी सीरीज आपने देखी होंगी, 25, 24। ये एस सीरीज के जो फोन है काफी ज्यादा हाईलाइट रहते हैं और काफी हाइप क्रिएट करते हैं लोगों के बीच में। अगर आप भी वेट कर रहे थे सैमसंग की S26 सीरीज की तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आगे चल के कुछ चीजें हम बताने वाले हैं सैमसंग एस सीरीज के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो फोन है 3 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, मतलब 3 तरीके का फोन है। एक आपका नॉर्मल S26 है, एक आपको S26 प्लस मिलता है और जो मेन है सबसे हाइप वाला S26 अल्ट्रा, जो हर बार हाइप लेके जाता है फोन्स की। 2024 में S24 जो आया था वो काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर गया था और नंबर 1 फ़ोन बना था उस ईयर का। 25 में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए, सिमिलर सा था, और 26 भी मुझे ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, सिमिलर सा चेंज है ज़्यादा कुछ। बाकी इसके अंदर जो एक चीज़ मेन है जो हाइप बना के रखी है वो है प्राइवेसी डिस्प्ले की, जिसके बारे में आपने अभी तक सुन ही लिया होगा, काफ़ी सारी शॉर्ट्स वगैरह में या वीडियोज़ में देख लिया होगा कि प्राइवेसी एक मोड है जिसके अंदर आपको क्या करना है, एक मोड को एक्टिव करना है। जैसे ही आप उस मोड को एक्टिव करते हो तो आपके जो साइड में है वो अगर आपके फोन में देख रहा है तो उसको कुछ दिखने नहीं वाला है। तो आपको भी पता होगा ऐसे कुछ तरह के टेम्पर्ड ग्लास भी आते हैं जिसका आप यूज करके अपने साइड वाले को दिखाई ना दे, ऐसा कुछ टेम्पर्ड ग्लास भी आते हैं। बट क्या होता है कि वो अलग से यूज करने की वजह से डिस्प्ले की क्वालिटी पे थोड़ा सा इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला रहता है डिस्प्ले का वो नहीं मिल पाता। लेकिन ये जो सैमसंग है, सैमसंग के अंदर इनबिल्ड आया है, तो इस वजह से काफ़ी सही ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद इसको काफ़ी सही से इन्हें एडजस्ट किया होगा, जिससे सामने वाला जो यूज़र्स है उसका एक्सपीरियंस खराब ना हो और साइड वाले को जो दिखाई दे रहा है उसको जो है वो चीज़ें शो ना हो। यानी अगर किसी एक पर्सनल ऐप को आपको हाइड करना है तो आप उसे कर सकते हैं। जैसे आप फोन पे, अमेजोन पे कोई भी पेमेंट गेटवे है जिसे आपको हाइड रखना है, क्योंकि आपका जो पासवर्ड है, जो पिन है, वो कोई और ना देख ले, बाजू से या साइड से कोई देख ना ले, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। उस ऐप पे जाके से सिलेक्ट कर लीजिए, तो उस ऐप पे आपका जो हाइड वाला ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपके साइड वाले को नहीं दिखने वाला। फ्रेंड, जो कस्टम नोटिफिकेशन हाइड वाला ऑप्शन है उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो नोटिफिकेशन आती है, जैसे कि आपका कोई मैसेज आया, प्राइवेट मैसेज आया और उसको आपको किसी साइड वाले को शो नहीं कराना है, तो आप इस मैसेज पे ऐसी अलर्ट लगा सकते हैं, जैसे ही वो मैसेज आए वो हाइड हो जाए, सिर्फ सामने वाले को दिखेगा, आइट साइड वाले को नहीं दिखने वाला। OTPs आते हैं वो भी आइट साइड वालों को नहीं दिखेंगे। ये जो है ऑप्शन प्राइवेसी के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। आपको कैसा लगा ये ऑप्शन हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेक्स के बारे में। सबसे पहले इसके डिस्प्ले साइज के बारे में बात करते हैं। इसका जो सबसे छोटा वेरिएंट है S26, उसके अंदर आपको 15.97 सेंटीमीटर की डिस्प्ले मिलती है, और इसी के साथ जो सैमसंग का S26 प्लस है उसके अंदर आपको 16.91 सेंटीमीटर की डिस्प्ले मिलती है, और अल्ट्रा में आपको 17.49 सेंटीमीटर की डिस्प्ले मिलती है। जैसे जैसे डिस्प्ले का साइज कम होगा वैसे वैसे इनके वेट में भी काफी डिफरेंस आने वाला है। बाकी फ्रेंड, टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, अब इसके कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं। तीनों का जो कैमरा है वो डिफरेंट मिलने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स तीनों के प्राइस सेगमेंट भी डिफरेंस है, तो कैमरे में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आने वाला है इसी सीरीज में। फ्रेंड्स, S26 जो है आपका, उसके अंदर आपको जो है 50 मेगापिक्सल का आपको वाइड कैमरा मिलता है, अल्ट्रा वाइड कैमरा 12 मेगापिक्सल का, और टेलीफोटो कैमरा आपको मिल जाता है 10 मेगापिक्सल का। 12 मेगापिक्सल का इसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा मिलता है। बाकी फ्रेंड्स, इसके अंदर आप मैक्सिमम जूम 30x तक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं S26 प्लस के बारे में। तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड मिलता है 12 मेगापिक्सल का, और टेलीफोटो मिलता है 10 मेगापिक्सल का। फ्रंट आपको 12 मेगापिक्सल का ही मिलता है, यानी S26 और S26 प्लस में कैमरा एकदम सिमिलर ही मिलने वाले। अब बात कर लेते हैं S26 अल्ट्रा के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको वाइड एंगल मिलता है 200 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड मिलता है 50 मेगापिक्सल का, टेलीफोटो मिलता है आपको 50 मेगापिक्सल/10 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का। इसके अंदर आपको 100x तक की जूमिंग मिलती है मैक्सिमम, ठीक है ना। बाकी फ्रेंड्स, तीनों में बैटरी का भी डिफरेंस है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपका जो 26 है, S26 के अंदर आपको 43,000 mAh की बैटरी मिलती है, और इसी के साथ आपको जो 26 प्लस है उसके अंदर 49,000 की बैटरी मिलती है, और जो आपका S26 अल्ट्रा है उसके अंदर आपको 5,000 mAh की बैटरी मिलती है। तो बैटरी के मामले में भी अल्ट्रा थोड़ा सा एडवांस है, बाकी तीनों में कोई ज्यादा खास डिफरेंस मुझे देखने में नहीं लग रहा है। बाकी कैमरा जो है वो 200x के देख के ही अधिकतर लोग बाय करते हैं, ठीक है ना, अल्ट्रा सीरीज को। तो वो अगर आपको अल्ट्रा चाहिए तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर 24 भी सफिशिएंट है, 25 जिसके पास है वो भी सफिशिएंट है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। अगर आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो लेने की कुछ खास ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे फ़ोन। देखने में भी लुक वाइज भी इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं लग रहा है, हल्का सा कर्व जो था उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया उनने,
और ज़्यादा कुछ नहीं किया है उन्होंने। तो अगर आपके पास S24 है या S25 ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको खुद से आपको एक्सपैंड करना है, बढ़ानी है चीज़ें, चेंज करना है फ़ोन, तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसा खास चेंज नहीं है कि आपको चेंज करना ही पड़े। प्राइवेसी डिस्प्ले वाला सेक्शन है तो वो आप टेम्पर्ड ग्लास लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी यूज़फुल चीज़ें हैं, बट ऐसी वर्थ इट नहीं कि आप अपना पुराना फ़ोन बेच के कम दाम में फिर नया फ़ोन ले लें, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होगी। जिसके पास पैसे नहीं है उसको तो दिक्कत होने वाली है, तो आप मत खरीदिए। आप 24 में 24 में चलाइए, 26 है 26 यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स, इसके जो प्रोसेसर है उसमें भी काफ़ी सारे डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो S26 है उसके अंदर आपको मिल जाता है Exynos 2600 का प्रोसेसर। ये आपको S26 प्लस में मिलने वाला है, और जो S26 अल्ट्रा है उसके अंदर आपको मिलने वाला है 8 Elite 5 Gen आपको इसके अंदर प्रोसेसर मिलने वाला है सैमसंग S26 अल्ट्रा में। बाकी दोनों में तो आपको Exynos ही मिलने वाला है जो सैमसंग का खुद का है। तो Exynos जो है वो थोड़ा सा हीट होता है, इसकी काफ़ी सारे पुराने फोन्स में भी जिसमें ये प्रोसेसर यूज़ किया है वो हीट होते ही हैं। तो अगर आप लेना है तो S26 अल्ट्रा ही लीजिए, क्योंकि इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 8 Elite प्रोसेसर मिल जाता है। बाकी अगर आपका बजट नहीं है न्यू लेने का तो आप जा सकते हैं पुराने S24 में, 25 में, क्योंकि इसके जो पुराने वाले वेरिएंट है उसके अंदर भी आपको स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर मिलता है। तो आप पुराने में जाके शिफ्ट कर सकते हैं। नया लेना है तो अल्ट्रा में लीजिएगा, क्योंकि इसका प्रोसेसर कुछ खास अच्छा नहीं है। Exynos वाला प्रोसेसर मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। आपको कैसा लगता है ये प्रोसेसर, हमें भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी फ्रेंड्स, S26 और S26 प्लस के अंदर आपको जो रैम मिलती है 12 GB रैम और 256 GB और 512 GB स्टोरेज के साथ मिलता है इन दोनों में। जो अल्ट्रा है उसके अंदर आपको दो वेरिएंट मिलेंगे, एक 12 GB के साथ, एक 16 GB रैम के साथ। इसके अंदर आपको स्टोरेज में भी काफी सारी चीजें डिफरेंस मिलने वाली हैं, जैसे 256 GB स्टोरेज, 512 GB स्टोरेज और 1 TB तक आपको ये फोन मिल जाएगा। तो आपको कौन सा लेना है जाके सोच सकते हैं, स्टोरेज के हिसाब से आपको कौन सा फोन पसंद है। बाकी फ्रेंड्स, तीनों ही फोन में IP68 की रेटिंग मिलती है, जिससे आपका फोन वाटर से बचा रहेगा। बाकी फ्रेंड्स, तीनों में से जो S23 अल्ट्रा है उसके अंदर भी आपको S Pen मिलता है, इसका आप यूज कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, इसका जो प्राइस है वो आपको तीनों के डिस्प्ले पे दिखाई दे रहे होंगे, किस किस प्राइस में क्या क्या डिफरेंस है। आपको जो भी प्राइस पसंद है आप जाके वहां से बाय कर सकते हैं अगर आपको लेना है तो। बाकी मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो अगर आपके पास 24 या 25 ऑलरेडी है तो बिल्कुल भी स्विच करने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं आया है। एक जो मेन हाईलाइट है वो है इसकी प्राइवेसी डिस्प्ले वाला ऑप्शन, तो वो भी इतनी कुछ हाइप वाली चीज नहीं है। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही जेन्युइन रिव्यूज के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। फोन तो नहीं अभी हमारे पास कि हम आपको पूरी अनबॉक्सिंग करके दिखाएं, अगर वीडियोस अच्छी वायरल होती है, कुछ पैसे वगैरह आते हैं तो हम बिल्कुल लेके आएंगे फोन को और अनबॉक्स करेंगे, बट अभी रिव्यू से ही काम चलाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय हिंद।